वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थेरा का चैप्टर नंबर 2। थेरा के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ना है हेल्थ को प्रमोट करने के, कैसे प्रमोट करते हैं हेल्थ और वेलनेस को। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2010 के जो लोग थे उनका क्या दो मेन गोल्स थे ऐसे जिस वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के। उसमें उन्होंने सबसे पहला था कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईयर्स ऑफ हेल्थी लिविंग जो होते हैं उसको बढ़ाएंगे, और तमाम इंडिविजुअल चाहे जिसकी एज की हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे नौजवान, वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगे और अपनी जो उनकी हेल्थी लिविंग है उसके ईयर्स को भी इंक्रीज़ करेंगे। और नंबर 2 था टू एलिमिनेट हेल्थ डिस्पैरिटीज़, यानी कि उनकी हेल्थ में जो भी कोई भी डिजीज़ वगैरह आ जाती है उसको वो ख़त्म करेंगे और अपनी क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होनी चाहिए हेल्थ होती क्या है। हेल्थ जो होती है ये क्या होती है, जनरल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जिस्मानी, जहनी और रूहानी कंडीशन होती है जिस्म की। वेलनेस होती है एक स्टेट होती है गुड हेल्थ की, जिसमें वो अचीव करता है हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मतलब है कि वो इस काबिल होता है, वो अपने सारे डिसीजन खुद लेता है। वो अपने सोचता है कि आज मैंने ये कपड़े पहनने हैं, आज मैंने ये खाना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने टेस्ट याद करना होता है। वो इस काबिल होता है, वो सारे काम अपने खुद करता है। लेकिन जो बंदा पेशेंट होता है वो दूसरों पे डिपेंड करने लग जाता है, उसके सारे काम उसके घर वाले करवा रहे होते हैं या कोई नर्सिंग स्टाफ वगैरह करवा रहे होते हैं। लेकिन वेलनेस, जब वो हेल्थ उसकी वेलनेस पहले से ही है पड़ी, तो वो अपनी चॉइसेस खुद ही बनाता है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन क्या होती है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि जो ग्रोथ हो रही होती है और हेल्थ की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको कंट्रीब्यूट करना जो होती है वो क्या होती है, हेल्थ प्रमोशन। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन हेल्थी पीपल 2010। रोल ऑफ फिजिकल थेरापिस्ट इन हेल्थी पीपल 2010 के जो हेल्थी पीपल थे उनमें फिजिकल थेरापी का क्या रोल था। उसमें वो बताते द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीजेज विद एज। जो पार्टिसिपेट कर रहे थे अडल्ट्स फिजिकल एक्टिविटी में एज के साथ उनकी एज डिक्रीजेज होती है। 3 टाइप्स होती है प्रिवेंशन की। इनमें जो फिजिकल थेरापिस्ट का जो रोल आप बता रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में वो बताते हैं प्रिवेंटिंग अ टारगेट कंडीशन इन पर्सन एट रिस्क, यानी कि वो जो टारगेट कंडीशन होती है सबसे पहले उसको रोकते हैं, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं हुई। जैसा कि एक बच्चा है, हमें पता है बच्चा वहाँ जाएगा वो गिर जाएगा, तो हमें पता है ना, तो हम उसको पहले से ही वहाँ जाने से मना करेंगे, आप वहाँ ना जाओ, बच्चे को हम रोकेंगे कि ये काम ना करो जिससे उसको नुकसान पहुँचे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वो ये है, सबसे पहले वो उसको ना जो टारगेट कंडीशन होती है उसको ही रोका जाता है। सेकेंडरी पोजीशन में होती है डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन एंड सेवरिटी ऑफ डिजीज। प्राइमरी में था टारगेट कंडीशन पे जाने से पहले हम रोक रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी में वो है ऐसी कंडीशन जिसमें वो टारगेट कंडीशन पे जा चुके हैं, यानी कि जो भी बीमारी है वो हो चुकी है, तो हम उसकी ड्यूरेशन को कम करेंगे और सेवरिटी को डिजीज कम करेंगे। टर्शरी में वो बताते हैं डिक्रीजिंग द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी की डिग्री होती है वो हम उसको कम कर रहे होते हैं और प्रमोट करवाते हैं रिहेबिलिटेशन फॉर इंडिविजुअल, यानी कि उसको बीमारी हो चुकी है लेकिन हम उसको कम करवा रहे होते हैं, प्रमोट करवा रहे होते हैं, रिहेबिलिटेशन करवा रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। कि रिस्क फैक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं मैन डेवलपिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम रिलेटेड टू हेल्थ। हमने एक प्रोग्राम को जो हेल्थ के मुतल्लिक हो, वेलनेस और फिटनेस के मुतल्लिक होते हैं, हम प्रोग्राम रखते हैं, उसमें हम प्रिस्क्रिप्शन स्क्रीनिंग करवाते हैं और रिस्क असेसमेंट कराते हैं। अब प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग क्या होती है, इसमें वो बताते हैं पार्टिसिपेशन करवाते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम। जो भी बंदा इंडिविजुअल्स है उसको ना हम मॉडरेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करवाते हैं और हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक्टिविटी प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, इसमें एक्टिविटी प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो एक फिजिकल थेरापिस्ट फिजियोथेरापिस्ट पूछता है, वो पूछता है पेशेंट से क्या आपको कोई हार्ट कंडीशन है, क्या आपको कभी दिल की बीमारी थी पहले। अच्छा, उसके बाद वो पूछता है क्या आपको किसी ने एडवाइस किया है कि आप फिजिशियन के अंडर जाके फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें। उसके बाद वो पूछता है क्या आपको ये तजर्बा है कि आपके चेस्ट में पेन होता है व्हेन डू यू फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके चेस्ट में पेन होता है। उसके बाद वो पूछते हैं आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये जो आपका चेस्ट का पेन होता है ये पास्ट मंथ में भी हुआ था जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं थे, यानी कि पिछले गुजरे हुए महीनों में हुआ था जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद
पूछना होता है हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस, कि आपको कभी आर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी डायग्नोस्ड हुई थी। ये एक्सपीरियंस इंक्रीज पेन इन योर जॉइंट्स व्हेन फिजिकल एक्टिव, या आप जब आप कोई काम कर रहे होते तो आपके जॉइंट में पेन बढ़ जाता है, दर्द ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आप पूछते हैं आर यू करंटली टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स फॉर ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन, क्या आप दिल की बीमारियों के लिए या बीपी वगैरह के लिए कोई भी दवाएं यूज़ कर रहे हैं। डू यू एवर लूज़ योर बैलेंस और लूज़ कॉन्शियसनेस, क्या आप अपने कॉन्शियसनेस और बैलेंस को लूज़ करते हैं, कभी भी लूज़ किया है। आर यू अवेयर ऑफ एनी कंडीशन दैट वुड प्रोहिबिट यू फ्रॉम डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, क्या कोई ऐसी कंडीशन है आप आगाह हैं जिसकी वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी कोई भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में देखते हैं असेस्ड फॉर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कंडीशन। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो रेफर करते हैं पोजीशन पैरा टू इनिशिएटिंग अ प्रोग्राम, और जो मिनिमल रिस्क फैक्टर होते हैं वो मीटर एंड प्रोग्रेस एक्टिविटीज एक्सरसाइज विद इन इस्टाब्लिश गाइडलाइंस। उसके बाद होते हैं रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस उसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क फैक्टर जो होते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट जो भी हमारे पास मरीज़ आता है उससे हम फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, क्या कभी आपकी फैमिली को ये वाली बीमारी थी। उसके बाद हम सिगरेट स्मोकिंग, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या आपको हाइपरटेंशन है, क्या आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम सारी चीज़ें ये जो क्रोनिक डिजीज़ वाला पेशेंट है उससे पूछेंगे। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस वाले में हम कैसे करेंगे, उसमें हम पूछेंगे बोन मिनरल डेंसिटी स्कोर ऑफ 2.5 और लेस है, पोस्ट मेनोपॉजल, कॉकेशियन और एशियन डिसेंट्स, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे उसकी, लो बॉडी वेट है, लिटल टू नो फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन एक्टिविटीज, सिक्लियोसिस एडुकेशन, सिक्लियोसिस एडुकेशन। एडुकेशन में क्या होता है, इसमें हम उसमें इंफॉर्मेशन फ्लेयर फॉर पेरेंट्स ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर एडोपैथिक सिक्लियोसिस। उसके बाद ओबेसिटी में हम उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाते हैं, उसकी पहले एडुकेशन करवाते हैं, उसको बताते हैं कि आपके ज़्यादा वेट से आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद हम करवाते हैं कि डेवलप करवाते हैं एक्सरसाइज फिटनेस प्रोग्राम और ओवर वेट टीन्स एंड अडल्ट। ओस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले हम उसको एडुकेशन करवाते हैं कि आपने इस तरह की एक्सरसाइज करवानी है जो आपके जॉइंट के लिए बेहतर हो सकती है। कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू ओस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज रिड्यूसिंग फॉल्स इन दी होम। उसके बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम जो थे वो डेवलप करवाते हैं रेजिस्टेंट एंड वेट बेरिंग एक्सरसाइज क्लास, ताकि वो रेजिस्टेंट और वेट बेरिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद फॉल्स में हम उसको पहले एजुकेशन करवाते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम रिलेटेड टू रिड्यूसिंग फॉल्स इन दी होम। एक्सरसाइज प्रोग्राम develop exercise program to increase strength, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन ओल्डर अडल्ट। उसके बाद वर्क साइट असेसमेंट एडुकेशन, एडुकेट कंपनी ऑन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, वर्क स्टेशन डिजाइन, एक्सरसाइज प्रोग्राम, डेवलप स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम डिटरमाइन करते रेडनेस टू चेंज, इसमें होते थ्योरीज बिहेवियरल चेंज थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी और हेल्थ बिलीफ मॉडल थ्योरी। सोशल कोग्निटिव थ्योरी में हमें बिलीफ होता है इंडिविजुअल्स पे, यानी कि वो ये काम कर सकते हैं, यानी कि अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसको ये भी यकीन होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वॉक करके डाइट करके अपने वेट को कम कर सकता हूँ। क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म एंड प्रोग्रेस द एक्सरसाइज प्रोग्राम। उसके बाद हेल्थ बिलीफ मॉडल में होते हैं, इसमें सेवरल फैक्टर्स होते हैं, सफिशिएंट कंसर्न अबाउट डेवलपिंग एंड इलनेस परसीव्ड थ्रेट। बिलीव होता है दैट बाय फॉलोइंग द हेल्थ रिकमेंडेशन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, परसीव्ड बेनिफिट्स एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट, परसीव्ड बैरियर्स। थैंक यू।